तो आज बाबा का ये काम है, कहना है, क्योंकि कर्मेंद्रिय तो कभी भी चलायमान हो जाती है। चाहे अपने में कई बार, हाँ, कई बार क्या अक्सर विश्वास रखते ही हैं कि मुझे कोई इंद्रिय धोखा नहीं दे सकती, परंतु कब वो चलायमान हो जाए ये कहना मुश्किल है। उसमें भी बाबा ने कहा है, सबसे पहले कौन सी इंद्रिय धोखा देती है? आंखें। क्योंकि आंखों से देखते हैं, देखकर मन चलता है, फिर जब मन चलता है तो वो कर्म हो जाता है। तो फिर कर्मेंद्रिय की अधीनता हुई या उसके ऊपर कंट्रोल हुआ? हम्म? आंखों से देखा ये चीज बड़ी सुंदर है, मन कहेगा इसको ले लो, फिर जेब टटोलेंगे, चाहे उसके योग्य ना भी हो और खर्चे के लिए रखा हो, परंतु उसे क्योंकि मन कर रहा है इसको लेने का तो उसको ले लेंगे। ऐसे ही कितनी सारी बड़ी बड़ी बातें तो छोटी सी है। कई बार बाबा यहाँ तक भी मिसाल सुनाते हैं, मुरली में आप सबने सुना हुआ होगा, समोसे बने, दिल की समोसा खा लो, क्योंकि देखा समोसा बन रहा है, अब वो उठा लिया और खा लिया। अब जिसके लिए बन रहा है, मेहमान आ रहा है, उसमें कमी पड़ गई तो ये बोझ चढ़ गया ना। आम का भी बाबा मिसाल देते हैं। और फिर बड़े परिवार में तो ऐसे होता ही है। कई फिर सोचते हैं तो परिवार है ना, ये तो हक है ना, घर में भी सोचेंगे बच्चे क्या किया मैंने कर उठा लिया तो। अरे भाई, माँ ने बड़ी मेहनत से आने वाले मेहमान के लिए बना के रखा था, गिनती के, भाई बचता तो तुम खा लेता, घर का ही तो है। ऐसे बड़ी बड़ी बातों में भी किसी सुंदर व्यक्ति को देखा तो दिल के इससे बात करें, इसको हाथ लगाएं, इसके समीप जाएं, इससे दोस्ती बढ़ाएं, क्या क्या विचार चल पड़ते हैं। बहुत सारी बातें इन इंद्रियों के कारण, आंखों ने देखा, मुख ने चखा, कानों ने सुना, हाथों ने स्पर्श किया, पैर वहां तक चलकर पहुंच गए। ये इंद्रियां स्थूल है ना। फिर उससे पहले तो सूक्ष्म इंद्रियां चलती हैं, चलायमान होती हैं। मन चलता है, बुद्धि कहती है, संस्कार के वश हो जाते हैं, तो कितने उल्टे कर्म भी कर लेते हैं। वो भी हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, कितनी संस्कारों की अधीनता है। मना करने के बाद भी फिर वही कर्म चलता है। तो इसका आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से, हाँ, क्या कहें, कान पकड़ा है कि खुद को देखो, मैं कर्म इंद्रिय जीत हूँ। अगर बाबा ने कहा कोई कर्म इंद्रिय से ऐसा कर्म होता है तो विकर्म बन जाता है, और विकर्मों के ऊपर ही तो हम जीत पा रहे हैं। पिछले किए विकर्म भी आप पुरुषार्थ करके विनाश कर रहे हो, और अब नया कोई विकर्म हो जाएगा तो उसका कितना बोझ चढ़ जाएगा। फिर उसको उतारना तो और भी कठिन है, क्योंकि अभी आप समझदार हो। अगर समझदार कोई गलती करता है तो सजा थोड़ी ज्यादा मिलती है ना। वैसे भी आत्मा विकर्म करते करते बहुत कमजोर हो जाती, गिर जाती है। और बाबा हम बच्चों पर कितनी मेहनत करके हमें ऊंचा उठाता है, ज्ञान की, योग की रोज पालना हमको भगवान से मिल रही है। तो ये ध्यान देना
बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हम खुद ही कहते हैं हमें कर्मातीत बनना है, अर्थात कर्म भी करना है लेकिन उसके ऊपर मालिक बनकर, उसके अधीन बनकर नहीं, उसके प्रभाव में आकर नहीं, उसकी आवश्यकता देखकर और डिटैच होकर करना है, फंस कर नहीं।